हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ भूखे व्यक्ति के लिए भगवान रोटी के रूप में आता है। भगवान यानी स्रोत, भगवान यानी मूल। रोटी जीवन का मूल है, इसीलिए ईश्वर रोटी बन जाता है। आज हम इस पर चिंतन करें। ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। मनुष्य की ऊंचाई खुद को पाने में और खुदा को पाने में है। आगमन का पहला सप्ताह 4 दिसंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37 तक। अधिकांश लोग अपनी प्रार्थना में लंबी जिंदगी की कामना करते हैं और वरदान मांगते हैं। साधारणतः कोई मरना नहीं चाहता। हमारे अंदर हमेशा हमेशा जीने की इच्छा है। इसी को जिजीविषा कहते हैं। इसलिए हमें इस पर चिंतन करना है। हमारे जीवन में मृत्यु एक रहस्य की तरह है। संत पौलुस इसी विषय पर कहते हैं। कुरिन्थियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 15 पद संख्या 39 और उसके आगे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। वे कहते हैं कि मृत्यु को जीतने वाले को इसे जानना है। वे आगे कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम पलक झपकते ही रूपांतरित हो जाएंगे। यदि मृत्यु का रहस्य आज है और कल नहीं रहेगा, तो जो ज्ञानी है उसे किस चीज का पूरा ज्ञान होता है? मृत्यु के प्रति भी भ्रम टूटता है। मृत्यु के प्रति भी हमारी अज्ञानता है। जैसे जैसे ज्ञान और खोज बढ़ता है, रहस्य कम होता है। इसीलिए सत्य को पा लेने से मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्य को पाया और मृत्यु को भी विदा कर दिया। भय निकल गया। आज के सुसमाचार में ईसा एक राजा की तरह हैं जो लोगों को खिलाते हैं। मुक्तिदाता की तरह हैं, मुक्त करते हैं। एक बड़े प्रबंधकर्ता की तरह हैं जो उनके लिए सब चीज़ों का प्रबंध करते हैं। लोगों का उन पर भरोसा था। लोगों का उन पर भरोसा था और ईसा लोगों को देख करके तरस खाते हैं। लोग भरोसा करते हुए ईसा के पास आए थे, कुछ चंगाई पाने के लिए, कुछ राहत के लिए, कुछ मुक्ति के लिए। और वचन सुनते सुनते उनके पास जो भी था खत्म हो गया। निर्जन प्रदेश। ईसा ने उन्हें भूखा नहीं लौटने दिया। उन्होंने लोगों को खिलाया। ईसा भोजन के द्वारा लोगों को ईश्वर से जोड़े। अंत में वे स्वयं ही रोटी बन गए। विशेष करके संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। रोटी और ईश्वर, रोटी और ईसा एक हो गए। भूखे के लिए रोटी पहली जरूरत है और ईसा का प्रबंधन भी कितना अद्भुत था। उन्होंने कहा कि जो रोटियों के टुकड़े हैं उन्हें इकट्ठा करो, व्यर्थ नहीं होने दिया। आप याद रखें, जो भी चीज़ हम प्रबंध करते हैं वह हमारा होता है और ये प्रबंध के कारण बढ़ता है। जो भी चीज़ हम जीवन में प्रबंध नहीं कर पाते हैं वो हमसे छीन लिया जाता है। जीवन में अच्छा प्रबंधन जरूरी है, चाहे वो आपका आर्थिक, चाहे वो आपका रिश्ता,
यहाँ तक कि आपकी मित्रता और विवाह भी अगर आप प्रबंधन नहीं करेंगे तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ईश्वर हम मनुष्यों की पहली जरूरत है। आगमन के इस समय में ईश्वर जो जीवन के स्रोत हैं उनसे जुड़ें और ईश्वर के महान प्रबंधन को जो सारे विश्व में दिखाई दे रहा है वही प्रबंध करता है, उनके साथ जुड़ करके आशीर्वाद और कृपा पाएं। आमीन।